हाय बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जो हम लास्ट चैप्टर में देखा कि हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन में सच कुछ भी बहुत बड़ा तो चीज़ नहीं है। सब कुछ बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं और बहुत इजी है यार। एक बार तुम लोग खुद देखोगे ना तो तुम लोग खुद ही समझ लोगे कि क्या हो रहा है। ठीक है करके। और ये मीटर नहीं रहा लेकिन मैं मिटा देता हूँ। ठीक है जल्दी से मिटाता हूँ। आज जो कुछ इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं ना, आज कुछ भी जो इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत बेसिक है और ये बेस बनाएगा तुम्हारे जितने भी फिजिक्स आने वाले फिजिक्स है सबके लिए एक बेस बना के चलता है ये चैप्टर। इसका नाम है कैनेमेटिक्स। और कैनेमेटिक्स में भी जो प्रॉब्लम आती है, कैनेमेटिक्स इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो आती है टू डायमेंशनल में। टू डायमेंशनल जब प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट हो जाता है ना तो बच्चों को पता नहीं पड़ता है कि कैसे स्टार्ट करें, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सी डेरिवेशन लगेगी। आपको मैं इतना सिंपल करके बताऊंगा, आपको कुछ भी दूसरा चीज देखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सेकंड टाइम देखने का भी जरूरत नहीं होगा। ठीक है तो बस सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करता हूँ कि आपको तीन फॉर्मूले जो 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़े होंगे वो याद होने चाहिए। ये जो वन डायमेंशनल मोशन होता है उसके लिए यूज होता है। वन डायमेंशनल मोशन के लिए जो फॉर्मूलाज यूज होते हैं उसके लिए होता है। फर्स्ट चीज क्या होता है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बेसिकली क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। एक्सेलरेशन क्या होता है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये तो होता है। तो t को इधर ले जाओ तो ए टी v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो v फाइनल इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। और इसको u बोल दिया, इसको v बोल दिया, तो ये हो गया u प्लस ए टी। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, इसमें होना भी नहीं चाहिए। दूसरा जो फॉर्मूला आता है हमारे पास वो आता है कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इसका भी डेरिवेशन करने जाओगे ये भी बहुत इजी है कि इनिशियली जो लेट्स से कोई व्हीकल ऐसे चल रहा है, ठीक है, वीटी कर्व है, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रही है। तो इसमें कुछ नहीं है, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट देखो, कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। ये सारी चीजें एक्सेलरेशन कांस्टेंट पे एप्लीकेबल होती है ना। तो सिंपल है, इसका डिस्टेंस निकालना है तुम्हें तो इसका तुमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सिंपल सी बात। तो इनिशियली जो वेलोसिटी थी वो लेट्स से ये है 5, ये 2 है, 2 सेकेंड तक मैं, ये 2 सेकेंड तक मैं डिस्टेंस निकालना चाह रहा हूँ, कितना होगा तो 5 इंटू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए इक्वल टू, ए इज द स्लोप, ए इज नथिंग बट द स्लोप। लेट्स से ये 20 था, ये 10 था, और ये 2 है, ये 8 है। ठीक है, तो इसका स्लोप बहुत इजीली निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 2 है ना, 10 बाई 4 है ना, 10 बाई 4 मतलब 2.5, 2.5 मतलब यहाँ पे 25 का स्क्वायर 6.25 आ जाएगा, इंटू 80 स्क्वायर तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ गया 12 साढ़े 12 आ गया, साढ़े 12 प्लस 10 22। इतना इतना सिंपल तो है। ये सिंपल अभी देखने से लग रहा है, आपको बनाने में लगेगा बहुत टफ है। ठीक है, मैं इसका भी सोल्यूशन कर दूंगा, डोंट वरी। ये 2 फॉर्मूला मैंने आपको बता दी, ये 2 फॉर्मूले आपके रट्टे होने चाहिए कभी भी। तीसरा फॉर्मूला एक और है, मैं वो भी आपको बताता हूँ बहुत जल्दी में बेटा, बहुत जल्दी में सीखेंगे, ऐसा टाइम नहीं है हमारे पास। हम क्वेश्चन लगाने पे बिलीव करते हैं, क्वेश्चन अच्छे अच्छे लगाएंगे। जब क्वेश्चन अच्छे अच्छे लगाएंगे आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे। आपके जब कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार आज मजा आ रहा है। यूनिट एंड डायमेंशन मेरे को पढ़ाने में भी मजा नहीं आ रहा था क्योंकि उसमें क्या है, डिफिनीशन बहुत ज्यादा है भाई साहब। पर हाँ मैं ये बता रहा हूँ कि आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए ना वो भी अच्छा ही रहेगा।
तो वन डायमेंशनल मोशन कुछ भी नहीं है, जैसे कि एक डायरेक्शन में ही चल रही है चीजें, ये इसी एक्स डायरेक्शन में हम अपना कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो होता है एवरेज, एवरेज वाले एक कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो भी हुआ है डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। और कोई इंस्टेंट पे निकालना है, कोई इंस्टेंट पे निकालना है तो उसमें भी उसका उस इंस्टेंट्स पे प्लेसमेंट निकालना है, उसके बाद उसको टाइम से डिवाइड करना है, यही तो करना होता है, ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम से डिवाइड किया। दूसरा चीज क्या होता है ना कि अभी इस डायरेक्शन में क्या क्या पॉसिबिलिटी क्या क्या है। फर्स्ट, ये रेस्ट पे हो सकता है, रेस्ट पे होगा तो हमेशा v इक्वल टू 0 लेना है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, ये रेस्ट पे हो सकता है, फिर वो स्टार्ट किया चलना, तो चलना स्टार्ट किया तो एक वेलोसिटी गेन कर रहा है, ठीक है। एक स्प्रिंटर जब दौड़ता है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या कांस्टेंट होती है, नहीं कांस्टेंट तो नहीं होती, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होती है, मतलब वो हर एक टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी, वेलोसिटी भी अगर रेट देखो, रेट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, भी ds by dt बोलते हैं इसको, है ना। और ds by dt कितना जल्दी चेंज हो रहा है वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे, एकदम एग्जैक्टली 2 सेकंड पे क्या इंस्टेंस पे अगर निकाला जाए तो ds by dt करने का अर्थ ये है कि 2 सेकंड से पहले, थोड़ा सा पहले क्या था, थोड़ा सा पहले क्या कितना डिस्प्लेसमेंट वो रन किया है, उसके बाद उस टाइम के लिए, ठीक है। तो 2 सेकंड पे बताना है, देखो 2 सेकंड इंस्टेंट पे बताना और 2 सेकंड में कितना वेलोसिटी अचीव किया, वो अलग अलग चीजें हैं, है ना। तुमको ये बात धीरे धीरे समझ में आएगी, और मैं इसको और अच्छी तरीके से बताऊंगा कि यहाँ पे लेट्स से 1 मीटर पर सेकंड अचीव कर लिया, फिर यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड अचीव कर लिया, फिर यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड अचीव कर लिया, और इसको हर एक जगह 1-1 सेकंड लग रहा है, तो क्या ये कांस्टेंट एक्सेलरेट कर रहा है? हाँ, इसका देख लो ना भाई, एक एक टाइम पीरियड में, एकदम एग्जैक्टली उस टाइम पीरियड में क्या हो रहा है ना कि उतने ही टाइम पीरियड में उतना ही ज्यादा वेलोसिटी को बढ़ा पा रहा है, तो ये कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है, बट कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है। अगर यही रहता कि 1 सेकंड में 1 मीटर करता है, दूसरी सेकंड में वो 5 मीटर पर सेकंड कर लेता है, तो क्या यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंज हो गया। इस चेंज से आपको दूसरे में 5 सेकंड, उसके बाद तीसरे में 8 सेकंड, कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, नहीं है। और हम जो भी पढ़ रहे हैं अभी कांस्टेंट एक्सेलरेशन तक का ही पढ़ रहे हैं, है ना। वो चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है, वहाँ पे स्पीड और ये निकालना इंटीग्रेशन से होता है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से होता है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है भाई, रेट ऑफ चेंज। जब भी तुम रेट ऑफ चेंज बोलते हो ना, तो तुम ये समझ लेना कि डिफरेंशिएट करना है भाई, रेट ऑफ चेंज मतलब डिफरेंशिएशन। जहां पे भी टाइम के रिस्पेक्ट, देखो बेसिकली मैथ्स फिजिक्स में क्या होता है ना, चीजें मोर और लेस टाइम के इर्द गिर्द ही घूमती है। टाइम के रिस्पेक्ट में वो कितना आगे बढ़ रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में वो कितना पीछे जा रहा है, ये सब चीजें। बट एनीवेज, हम 2 डायमेंशनल की बात कर रहे थे, और मैंने एक फॉर्मूला छोड़ दिया शायद, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए, स्पेशली ध्यान देख के जाना। ये वाला फॉर्मूला कब कहाँ अप्लाई करना है ये मैं अच्छी तरह से बताऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं इस पे, हम लोग 50 से ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं 2D पे, 1D पे, इसके बाद न जाने LNM पे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फिर सेंटर ऑफ मास, फिर आएगा रोटेशनल मैकेनिक्स, वो उसके बाद सब बच्चों को घुमा फिर आके रोटेशनल मैकेनिक्स में ही दिक्कत होती है ना। तो बेसिक यही है कि मैं हड़बड़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है, और इस तरह से ही होगा। इस तरह से जब मैं बता रहा हूँ उस चीज़ों को आप ध्यान रखें। इसके अलावा कुछ भी आता है, लीव इट, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन विथ मेनी पीपल। कोई भी बच्चे के साथ अगर 10 बच्चे हैं, उसमें 8 बच्चों से नहीं हो रहा सवाल, आप छोड़ दो, ठीक है। अभी हम बेसिक लेवल का एक वो कर लेते हैं, उसके बाद आएंगे, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। अब आप कोई पत्थर उछालते हो,
है ना। जैसे अभी रसिया बैलिस्टिक मिसाइल देखती है, बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल सुना सुना होगा। ये क्या करती है, यहाँ से एक रॉकेट निकालती है, रॉकेट लॉन्चर बनाना है ना जी, तो ऐसे रॉकेट लॉन्चर ऐसे जाएगा, ठीक है ना। कुछ तो ऐसे जा रहा है वेलोसिटी। तो क्या ये आपको लग रहा है कि यार ये एक डायमेंशन में चल रही है चीजें? नहीं, एक डायमेंशन में तो चलनी चाहिए। ऐसा तो 3D में चल रही है ये चीजें कि 3 डायमेंशन एक्स वाई जेड 3 है, बट वो सिंप्लिसिटी आप 2 डायमेंशन देख के भी बता सकते हो ना। आप ये रेफरेंस से बताओगे हाँ भाई ये ऐसे ही जा रहा है, ये मतलब 2 डायमेंशन में ही जा रहा है ना। अगर कोई बंदा यहाँ पे हो, इसके नीचे जस्ट नीचे खड़ा हो और यहाँ से ऐसे फेंका जा रहा है, उसको क्या लगेगा, ऐसे जा रहा है ना, सिंपल है ना। और कोई बंदा यहाँ पे खड़ा हो, यहाँ से देख रहा हो, तो उसको तो अलग से यहाँ से देख रहा हो, उसको तो ऊपर नीचे दिखेगी ना। उसको तो यहाँ से कोई ऐसे आंख लगा के देख रहा है, उसको चीजें कैसे दिखेगी कि बस ये ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, इतना ही दिखेगा ना। और इस बंदे को अगर ये यहाँ से देख रहा है, ये वाले पॉइंट से, ये फेसिंग यहाँ से एकदम एग्जैक्टली इधर से देख रहा है, तो उसको लगेगा यहाँ से यहाँ आया है ना। तो यही चीजें तो है, ये 2 डायमेंशन मिल गए हैं, तो उसके बाद ये 2 डायमेंशन में आ गई चीजें। अब 2 डायमेंशन में मिल गए, तो जैसे कि अब लेट्स से कि यहाँ से एक एंगल पे फेंका गया, अब पहले जैसा नहीं है कि इसी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है, चीजें हो रही है दूसरी डायमेंशन में। देख लो अच्छे से, दूसरी डायमेंशन, 2 डायमेंशन में हो रही है, एक तो एक्स एक्सिस, एक और वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस में जब चीजें होने लगती है तो उसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल, ठीक है। 4D गेम और 4D मूवीज देखने जाते हो ना तुम लोग, तो वहां पे क्या होता है कि एक और डायमेंशन दिख जाता है, तो यहाँ पे भी वही चीज हो रहा है कि एक और डायमेंशन आ गया, चीजें वही है, फिजिक्स, फंडामेंटल फिजिक्स वही रहता है, पर चेंज कहाँ आता है बच्चों? चेंज आता है आपके ऑब्जर्वेशन में, उसको कैसे देखते हो। जैसे फिजिक्स आया तो धीरे धीरे डिसाइफर होता है ना चीजें, जैसे ही डिसाइफर होता है बच्चों को लगता होगा कि हाँ ये कोई चीज है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है ना, यहाँ से एक गेंद फेंका गया, बॉल फेंका गया। कोई भी क्रिकेट का मैच देखते हो, जब छक्का लगाता है क्या होता है, 2 डायमेंशनल में होती है चीजें, है ना। ये मारा, तो यहाँ से जो वेलोसिटी गई, वो तुम देखते हो ना टीवी पे, कैसा ऐसा ऐसा वाला पिक्चर बनाया जाता है, वो सेंसर देखता है, सेंसर प्रिडिक्ट करता है फिर बॉल की स्पीड कितनी है, रेंज कितना होगा, कितना ज्यादा दूर जा रहा है, वो सब हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। लेट्स से ये इसका पाथ है तो इसकी वेलोसिटी ये है। अब वेलोसिटी में आपको पता होगा कि वेलोसिटी क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है ना भाई साहब। इसकी तो डायरेक्शन ये है, तो इसको कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं ना भाई, आई कंपोनेंट और जे कंपोनेंट में, क्यों नहीं तोड़ सकते। तो v, इसको v बोल दिया, इसको थीटा बोल दिया, ये थीटा एंगल से फेंका गया भाई, थीटा एंगल से फेंका गया है, तो v cos थीटा आई कैप प्लस v sin थीटा जे कैप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताओ। अरे यही तो वेलोसिटी है, v वेक्टर आई कैप और जे कैप के टर्म में लिख दिया वेलोसिटी का। ये क्या होता था जब हम लोग वेक्टर वाले चैप्टर पढ़ रहे थे, तो हम लोग ये देखे थे एग्जैक्टली कि हम लोग कैसे इसका कंपोनेंट बनाया जाता। अब बच्चों को यही नहीं पता ये कंपोनेंट वाला चीज, सबसे इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट निकालना, कहाँ पे कंपोनेंट आएगा। ये अगर तो आपके दिमाग में आ गई बात है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व करने से, ठीक है। मैं हड़बड़ाया नहीं हूँ, बस ये है कि पहली बार ढंग से चैप्टर ले रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है कि ये वेलोसिटी v cos थीटा और v sin थीटा आ गया, ठीक है। अब
इसको फेंक दिया अपन ने, तो अपन बोल सकते हैं ना कि एक डायरेक्शन ये है v sin थीटा, एक v cos थीटा ये है, और ग्रेविटी किधर लग रही, इधर लग रही ग्रेविटी। इधर तो कोई एक्सेलरेशन, ये जो v cos थीटा है इसको कोई अपोज करने वाला है क्या? कोई एक्सेलरेशन है जो उसको अपोज कर पाए? ये टाइम t के लिए यहाँ पर मान लो कि इसको पूरा पाथ ट्रेवल करने के लिए जो टाइम लग रहा है वो टाइम t लग रहा है, ठीक है। और इसका ये हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ तक तुमको समझ में आया होगा कि ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो ये h हाइट बोल देते हैं इसको। ये हाइट हमको निकालनी है और ये रेंज क्या है ये निकालनी है, अगर पता करना है दो चीजें तो, है ना। तो रेंज तो आपको क्या है कि इस डायरेक्शन में जब कुछ एक्सेलरेशन ही नहीं है, एक v cos थीटा वाले एक कंपोनेंट है जो वेलोसिटी है और टाइम कितना लग रहा है, t लग रहा है, कोई एक्सेलरेशन काम ही, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है जब चीजें, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हो, v इंटू टी, हाफ ए टी स्क्वायर गया। तेल लेने जीरो ही हुआ ना ये, क्योंकि a जीरो है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो v cos थीटा इंटू टी। अब t कैसे निकलेगा भाई, तो ये हाईएस्ट पॉइंट जब अचीव कर रहा है, मतलब ये जो वेलोसिटी जा रही है ऊपर जा रही है, तो इसको ये एक्सेलरेशन उसको धीरे कर रहा है, उसको नीचे वाली जो ग्रेविटी लग रही है वो उसको पुल बैक कर रही है, तो ये वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रही है। यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, और यहाँ पे ये है, हॉरिजॉन्टल आ गया, वर्टिकल मोशन ही नहीं है यहाँ। इस टेंजेंट पे देखो, जहाँ पे भी कर्व का टेंजेंट निकालते हैं वो क्या दर्शाता है, वेलोसिटी, और यहाँ पे तो कोई वर्टिकल मोशन ही नहीं है, तभी तो ये यहाँ पे आके इसके ऊपर नहीं जा रहा है ना, अब इसके नीचे ही आ रहा है, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या है, वी एच जो है वो जीरो हो रहा है भाई साहब। तो एक टाइम निकाल लेते हैं, तो कब हो रहा है ये देखो, टाइम क्या हो गया, ये हाफ टाइम इसको बोलते हैं, टी हाफ, ठीक है। जितना टाइम यहाँ मिलेगा उतना टाइम यहाँ नहीं मिलेगा। टी हाफ कैसे निकलेगा, टी हाफ निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है कि ये जीरो करना है, फाइनल जीरो माइनस वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय कितना, जी माइनस जी, ठीक है। तो v साइन थीटा आ गया आपका अपन जी, t हाफ ये है तो t पूरा कंप्लीट क्या होगा, 2v साइन थीटा बाई जी। और इसको अगर इस जगह हम पुट कर दें तो सिंपल सा चेंज है कि रेंज क्या आ जाएगा अपना, रेंज जो आ जाएगा v cos थीटा इंटू 2v साइन थीटा बाई जी। तो ये v स्क्वायर है ना, v स्क्वायर